और सत्याग्रह किए थे हमारे अमिता बाबू। उस समय सरकार ने कहा था कि आपकी सारी बातों को सुनी जाएगी, तत्काल प्रभाव से आप लोग अपना सत्याग्रह जो ये भूख हड़ताल पर थे उसको स्थगित कर दिया। और उस संदर्भ में सरकार ने 3 आदेश भी जारी किया था। पहला आदेश था कि आपकी मार्जिन मनी को बढ़ा दी जाएगी, उसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। दूसरा था गोदाम में भ्रष्टाचार था, उसके बारे में भी हुआ था कि खाली बोया का वजन वगैरह आप लोग को दिया जाएगा, उसका भी आदेश निकाला। विजन डेक के द्वारा हम लोगों को मशीन मरम्मती के नाम पर आर्थिक शोषण किया जाता था, उसका भी आदेश निकाला गया कि आपको किसी तरह का शुल्क नहीं देना है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक कोई आदेश हम लोगों का मार्जिन मनी का नहीं निकला, जिससे हम लोगों की बहुत ही बुरी और दयनीय स्थिति है। कर्ज में हम लोग डूबे हुए हैं। कल एक परिवार धरना स्थल पर पहुंचा था, गया से अपने बच्चों के साथ आया था, और वो मतलब पैसे के अभाव में उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़ा दी है। बहुत दुखद। सर, ये कहा जाता है कि डीलर जो होते हैं, ये जो भी काम करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है पैसे कमाते हैं, ऐसा कहते हैं, लोग को लगता है, या सरकार को लगता है। क्या सच में ऐसा है क्या? देखिए, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। ऐसे तो हम लोग भी सुनते हैं कि राजनेता लोग बहुत अथाह धन कमाते हैं। राजनेता के बारे में सुनते हैं कि अथाह धन कमाते हैं, लेकिन उनकी सैलरी देख ली जाए, क्या सैलरी है, और आर्थिक देख लिया जाए। हमारी स्थिति का गणना करा ली। अभी भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है जाति जनगणना के लिए। तो हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने आर्थिक स्थिति जनगणना जाति जनगणना के लिए आदेश निकला। तो एक उनसे आग्रह करेंगे, अब बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि एक गणना और करा लीजिए कि पूरे देश का जन वितरण विक्रेता की आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी भी जनगणना करा लीजिए। और तब पता चलेगा कि किस फटेहाल में विक्रेता हमारा जी रहे हैं, फटेहाल में जी रहे हैं। क्या कहिएगा सर, आज जो है आपको समाज सेवा करते हुए अनाज वितरण करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सर, आप यहाँ पर आने का मेन उद्देश्य क्या है? जैसे अभी हमारे वो साथी बोले, हम 20 जनवरी से यही जगह हमारे सेंटर बैठे। सरकार हमको है जो 13 फरवरी को हमसे वार्ता के करने का कि आपसे 100 मांग हम मान लेते हैं, और मानते हुए जब सरकार माना तो हम है जो कि अपने जो पेंशन था वो वापस लिए और हड़ताल तोड़। परंतु सरकार है जो हमको 20 दिन के टाइम लिए थे, और 3 महीना आज बीत रहा है, लेकिन सरकार उस पर कोई आज तक पहल नहीं कर रही है। इसलिए पुराने है जो कि फिर पुनः हम है जो कि हड़ताल की घोषणा की। क्या लगता है सर कि आपकी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करेगी क्या? जरूर करेगी, नहीं काहे करेगी, करना ही है। अगर नहीं करते हैं तो आप क्या कीजिएगा, किस हद तक जाइएगा सर? आज तक तो है जो कि बहुत सारे बातें हैं। अब तक तो हम इसके पहले भी हमारे अनशन पर बैठे थे। अगर ऊपर स्थिति अगर आएगी तो फिर हमारे अनशन पर बैठेंगे, और अगर उससे भी नहीं होगा तो आत्मदाह भी किया जा सकता है। यहाँ तक पहुँच जाइएगा? एकदम पहुँच जाएंगे। कहे जब भूखा मर रहे हैं तो ऐसी मरने में क्या दिक्कत है? पेट विक्रेता को नहीं भरता है। जैसे अभी हमारे वो साथी कहें, और सच्चाई है कि कल गया जिला के क्या नाम है, रानी कुमारी एक विक्रेता थी, अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ धरना पर आई थी, और बेचारी है ये दोनों बच्चे का जो पढ़ाई करवा दी, तो वो पेट भी उसको नहीं भर रहा। तो ये बहुत दुखद बात है, और उसके चलते तो हम लोग है जो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कहीं न कहीं जो है, जो लोगों के मन में या सरकार को लगता है कि ये जो डीलर हैं, ये जो करते हैं उनसे जो इनकम होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आखिर सच्चाई कुछ है तो वो डीलर नहीं जाने कि उसका क्या इनकम है। सही बात है। और ऐसे तो लोग भी कहता है, जब दुकान पर है जो 1 गाड़ी 2 गाड़ी अगर माल आता है, गल्ला गेहूँ चावल, तो ग्रामीण लोग के लगता है कि कुल्ले इसी का है, इसमें बहुत बड़ा रुपया आता होगा। कहता है कि तुम मंगनी घटा हो, लेकिन वास्तविक है कि हम लोग फ्री में खटते हैं, फ्री में गल्ला भी देते हैं, और हम लोग के नहीं देते 90 रुपये। जब 90 रुपये प्रति कुंटल कमीशन मिलता है, और क्या बोलता है, खाद्यान्न वहाँ से कम देता है,
तो जो भी मिलता है वो कमीशन वाला भी पैसा उसमें हम लोग ऐसे ही खाली हाथ में। अभी पश्चिम में नालंदा जिला के बिहार शरीफ अनुमंडल में करीब 17 विक्रेता है जो इस्तीफा दे चुका है बारी बारी से कि हमको है जो कि अब पेट नहीं भर रहा है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। और अभी भी इस कगार पर बहुत सारे विक्रेता हैं कि अगर सरकार अगर मांग पूरा नहीं करेगा तो बहुत सा विक्रेता ही इस्तीफा भी दे सकते हैं। पेट विक्रेता को नहीं भरता है। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।